हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये पार्ट हमारा सेकंड है। इससे पहले हमने अपना पार्ट जो 1 था वो कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है उसको आप देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई बटन दिखेगा और यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको वो उसका पार्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूँगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर होगी उसमें हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आ चुके होंगे उनके बारे में बात करेंगे। और अब हम अपना जो मेन फोकस होगा वो एमसीक्यूज़ पे रखेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो जैसे कि हमने अपना टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है, उसके बेस पर हम कुछ एमसीक्यूज़ की वीडियोस लाएंगे। तो हमें हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, तब हम आपको लिए और भी बहुत सारी वीडियो न्यू लाते रहेंगे। कल तक हमने 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। आज हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनईपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 1972 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, केन्या में है। पर पर्पस क्या रहता है इसका? पर्पस रहता है कि प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ह्यूमन एनवायरनमेंट कोऑपरेशन को ये प्रमोट करता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको WTO के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। और इसका जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है कि सिटिंग रूल्स फॉर दी वर्ल्ड ट्रेड टू रिड्यूस ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक के साथ रिलेट करता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यानी कि UNODC, ये कोई डिपार्टमेंट रहते हैं जो कि ड्रग्स के लिए रहते हैं। इस्टेब्लिशन 1997। ये एक आपके पूरे मतलब कि वर्ल्ड के लिए बने होते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वियना कनाडा में है, इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस क्या रहता है? टू प्रिवेंट द इलिसिट ट्रैफिक एंड अब्यूज़ ऑफ ड्रग क्राइम प्रिवेंशन। देखिए, ड्रग्स को और क्राइम को अब्यूज़ करने के लिए इसका मेन मोटिव रहता है। उसके बाद यूएन वुमेन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2010 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। पर्पस क्या रहता है इसका? टू इनेबल मेंबर स्टेट्स थ्रू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट दी जाती है यहाँ पे। उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको UWTO के नाम से जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशंस और रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, यानी कि ये टूरिज्म पे बेस्ड है और ये सस्टेनेबल यानी कि फ्यूचर के लिए भी यूनिवर्सल करता है। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विपो के नाम से जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो 14 जुलाई 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। इट्स मेन एम टू इनकरेज द क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू द वर्ल्ड। इन चीज़ों को ये करता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं, हेडक्वार्टर्स की लोकेशन तो बेल्जियम में है। फाउंडेशन इसकी 1993 में हुई, मैस्ट्रिच नेदरलैंड्स में। इट अलाउज द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल एक्सेप्ट ऑफ रैंडम स्पॉट चेक्स फॉर क्राइम ड्रग्स, ये भी ड्रग्स के रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन ट्रांसमिट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू इट। एसोसिएशंस ऑफ एशियन, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका जगराता में है, इंडोनेशिया। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। तो इसका जो पर्पस है, इट इज़ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट्स द इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स। तो ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को। ग्रुप ऑफ 20, जिसको G20 के नाम से जानते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1999 में हुआ था। इसमें मेंबर जो होती है 20 कंट्रीज़ रहती हैं। 19 जो कंट्रीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल है और एक है जो यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद मिशन तो होता है कि कन्वे ऑफिशियल फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बोथ एडवांस एंड डेवलपिंग टू जॉइंट द एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं 20 कंट्री द्वारा, जो कि फ्यूचर में इनके काम आती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC जिसको बोलते हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट
2002 में हुई थी। इसमें इसका ये मानना जाता है कि जो भी कोई वर्ल्ड का कोई क्राइम हो, ठीक है, वो यहाँ पे जो इसका फैसला लिया जाता है। तो उसमें 123 कंट्रीज़ होती हैं और एक यूनाइटेड स्टेट है। तो इसमें बताया कि यूनाइटेड यूएसए जो जिसने साइन तो किया था बट रेटिफाई द रोम स्टैच्यूट विच मीन्स इज़ नॉट ए फुल मेंबर, जो फुल मेंबर नहीं है। बरूंडी वाज ए मेंबर बट विदड्रॉ इन 2017 में बरूंडी में बरूंडी जो कंट्री होगी उसने इसका विदड्रॉ कर दिया था। और उसके बाद इसका मेन मिशन की बात करूँ, मिशन तो होता है कि इन्वेस्टिगेट एंड ट्राई टू दोस चार्जेस विद जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमनिटी एंड क्राइम्स एंड एग्रेशन। जेनोसाइड हो गया कि जो जातिवाद पे किसी का मर्डर कर दिया जाता है उसके केस, वॉर का क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी इंसानियत के नाते किसी का कत्ल, तो और क्राइम्स एग्रेशन हो गया। इन चीज़ों का ये ध्यान रखती है क्योंकि वर्ल्ड वाइड में इनका ध्यान रखा जाता है, इनके केस लड़े जाते हैं आईसीसी में, इंटरनेशनल कोर्ट क्राइम में। तो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थे पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए। पार्ट 3 इसका एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा। और मैथ की हमारी वीडियो ऐसा आज आ चुकी है सिंपल इंटरेस्ट पे। कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे वीडियो मिल जाएगी और थर्ड वीडियो में हम इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।